है भाई। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हो? गुड इवनिंग भाई। सांस ठीक से आ रही तुम्हें? है भाई? है भाई? बताइए। चित्रवीर, युवराज, दिलखुश, उद्युत, बिजॉय, मिस्टर, मेरे प्यारे भाइयों। हम्म। अरे वाह मनीष, वाह। स्मार्ट लग रहे हैं। मैं हूँ। गुड इवनिंग। ठीक है भाई। आप लोगों को पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है सबने? बहुत सारे सोशल मीडिया है मेरे, सब पे टॉप पे हूं मैं, समझे? हाँ। तो जाके उस पे मैंने ना टॉपर्स के कुछ इंटरव्यूज डाले हैं। शॉर्ट और मिनिमम रखा है मैंने। टाइम वेस्ट नहीं किया है। आप वो जाके वीडियोस देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे। ठीक है ना? ठीक है भाई। शुरू करें। देखिए, कल मैंने आपको बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट बताया था। वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग की कल मैंने आपको कहानी तो समझा दी थी, पर उसका एप्लीकेशन मैं आपको आज सिखाऊंगा। लाइव आएंगे इंस्टाग्राम पे, चिंता ना करो। क्या हुआ? हाँ, कोई बात ना। बताइए जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैंने बताया कि ऐसे सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, लेकिन ऐसे सवाल को डिग्री से सॉल्व करना बहुत आसान होता है। वेरी गुड हर्षित, एकदम सही बोला भाई। यहां पे ये क्या है? आपका होमोजीनियस फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन है। आप यहां के हर टर्म की डिग्री देखो कितनी आ रही है, एक। बताइए दोस्तों, इसकी डिग्री कितनी है? तो आपका जवाब होगा सर, ऊपर दो और एक 3 डिग्री है, नीचे 2 डिग्री है, तो 3 डिवाइड में तो 3 - 2 1 डिग्री। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसकी डिग्री 1 हो। ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं, डिग्री 2 है। ये आंसर हो सकता है, नहीं, डिग्री 3 है। ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं, डिग्री 0 है। तो इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन है, A+B+C। देखिए, ये सिमेट्रिक सवाल है, ऐसे आंसर जो है। बिल्कुल। सिमेट्रिसिटी से सॉल्व हो जाएंगे। कोई बच्चा अगर 1% को कहता भी है कि सर अगर दो ऑप्शन की डिग्री मैच होगी तो कैसे करेंगे, तो भाई आप यहां पे कोई, ये है तो थ्योरम ही। ये है तो एक थ्योरम ही, बस आपको याद नहीं तो थ्योरम को वेरीफाई कर लो। बच्चा कहेगा सर ABC 0 कर लो, लेकिन भाई 0 पुट करने से ना 0/0 हो जाएगा, अनडिफाइन। आप 0 नहीं कर सकते। तो आप यहां पे A = 1, B = 2 और C = 3 पुट कर लो। अलग अलग वैल्यू पुट कर लो, इससे आपका सारा ऑप्शन भी अलग अलग रहेगा और कोई वैल्यू भी 0 नहीं होगी। ठीक है ना? 1 2 3 पुट कर लीजिए। है भाई? मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई है और आप कर पाएंगे। ये बताइए जरा जल्दी से। सवाल नंबर 4 क्या होगा जी? इस प्रश्न का आंसर करो। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। पुटिंग से कर लेंगे तो इस सवाल को। x+y+z का होल क्यूब माइनस x+y - z का होल क्यूब माइनस y+z - x का होल क्यूब माइनस z+x - y का होल क्यूब बराबर क्या? भाई ये सवाल आपके सामने आया। आप बोलोगे जी सर अच्छा गोरा सवाल है। आप इस सवाल को देखो तो एक सिमेट्रिक फंक्शन है। हर टर्म की डिग्री 3 है, यहां भी डिग्री 3 है, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3। तो आंसर की डिग्री भी 3 होनी चाहिए। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है। दो ऑप्शन हट गए। दो ऑप्शन में मेरे दोस्तों आप फंस गए। अब बताओ क्या करें? इन तीनों की डिग्री जो है आपकी 3 3 है। क्या करा जाए? बिल्कुल सही चित्रवीर। मेरे प्यारे भाई, ऐसे बात नहीं बनी तो आप कोई वैल्यू पुट कर लेते, फॉर्मूला ही तो। आपको 0 नहीं पुट कर सकते। XY Z को 0 पुट करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, पता कैसे लगेगा कौन सा सही कौन सा गलत? तो आप यहां पर
एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1 पुट कर दीजिए। 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 1 1 1, 3 का क्यूब 27, 27 -1 यानी कि 24। 1 1 1 पुट करने पर एक्स वाई जेड को 1 1 1 पुट करने पर इस सवाल की वैल्यू 24 हो रही है, 24। जबकि ये तो 12 हो रहा है, तो ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है? बी ऑप्शन। बताओ। 1 1 1 पुट करने पर सवाल की वैल्यू कितनी हो रही है? 24। तो आंसर भी 24 होना चाहिए ना। आप बोलोगे जी सर बहुत बड़े, बताइए सवाल नंबर 5 क्या आंसर है जिस सवाल का? करिए। अच्छा मोनिका। अच्छा चिराग। सवाल यह है, यदि x बाई वाई बराबर z बाई डब्लू है तो इसका मान क्या होगा? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। यह सवाल मेरे प्यारे भाई आया था, एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। कौन करेगा? यदि x बटे वाई बराबर z बटे डब्लू है तो इसका मान क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखो, ये सवाल में कंडीशन दे रखी है, ये आपसे पूछा है। आप अगर पूछो तो ऊपर एक सिमेट्रिक फंक्शन है, हर एक टर्म की डिग्री m है। नीचे भी सिमेट्रिक फंक्शन है, हर एक की डिग्री -m है। डिवाइड में तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2m। तो डिग्री 2m होनी चाहिए। यहां डिग्री 0 है, 1 - 1 0। यहां डिग्री 0 है, तो भाई यहां डिग्री 2m होनी चाहिए। अगर आप इसकी डिग्री देखोगे तो यहां पे 4 वेरिएबल है, 4। 4 की पावर m बटे 2 करोगे तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, डिग्री कितनी आएगी? 2m। इसकी डिग्री 2m आ रही है। आप बोलोगे जी सर यहां एक 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 4 वेरिएबल है, 4 की पावर m करोगे तो डिग्री 4m है, ये नहीं है। तो इस सवाल का एक ही आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। आपको अगर नहीं समझ में आया और डिग्री से आप नहीं कर पा रहे तो आप यहां पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू की कोई वैल्यू पुट कर लो। एक बच्चा कहता है सर सबको 1 पुट कर लो, टेंशन क्यों ले रहे हो? लेकिन प्यारे भाई जैसे अगर आप सबको एक्स वाई जेड डब्ल्यू को 1 पुट करोगे तो ये भी 1/1 बराबर 1/1, इस सवाल की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब बताओ, ये ऑप्शन भी 1, ये भी ऑप्शन भी 1, ये ऑप्शन भी 1, ये भी ऑप्शन भी 1। अगर एक्स वाई जेड डब्ल्यू सबको 1 1 पुट करोगे तो सारे ऑप्शन ही 1 हो रहे हैं। अब हम बताएंगे कैसे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो आप 1 पुट मत करो, आप कुछ ऐसा पुट करो मेरे प्यारे भाई जिससे कि आपको तकलीफ ना हो, हर ऑप्शन अलग अलग बने। तो आप कहोगे सर 2 2 पुट करो, अभी एक्स 2 वाई 2 जेड 2 डब्ल्यू 2। इससे सवाल क्या होगा? है भाई, इससे सवाल होगा मेरे दोस्तों, यहां पे 2 की पावर m, 2 की पावर m, 2 की पावर m, 2 की पावर m, है ना? तो ये हो गया 4 गुणा 2 की पावर m। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अपॉन अपॉन एक्स की पावर माइनस 2 की पावर -m, 2 की पावर -m, 2 की पावर -m, 2 की पावर -m।
नीचे हो गया 4 × 2 की पावर -m, एक्स वाई जेड डब्ल्यू सब दो दो कर दिए, कैंसल आउट। तो यार 2 की पावर 2m। अबे डिवाइड में पावर मेरे दोस्तों घट जाते, 2 की पावर 2m। कौन सा ऑप्शन बनना, ये तो नहीं बनेगा, ये तो 2/2 1 है, ये 1 है। यहां रखेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की पावर m/2 करेंगे तो 2 की पावर 2m बन रहा है। ये वाला ऑप्शन सही है, ये गलत हो जाएगा। तो आप ऐसे वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट ही बताइए। सवाल नंबर 6, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बताइए जी। यदि x बराबर, वो विराज को ले आते हैं ना स्टूडियो में, वो खेलता रहता है यहाँ पे, नया नया लगता है उसे। यदि थोड़ी देर में थक जाता है फिर रोता है। यदि x बराबर a+1/a, y बराबर a-1/a, तो इसका मान क्या होगा? बताइए दोस्तों, कैसे करेंगे प्यारे बच्चे? देखिए मेरे प्यारे भाई, x और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। x का मान और y का मान दोनों ही डिपेंड कर रहा है a के मान पे। तो a अपने आप में इंडिपेंडेंट है, a कुछ भी हो सकता है, लेकिन x और y की वैल्यू डिपेंड करेगी a की वैल्यू पे, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई, आप यहां पे अपनी मर्जी से a का मान कुछ भी रख सकते हो। अगर मैं a को 1 पुट करता हूं, एक बच्चा कहेगा सर 0 क्यों नहीं पुट करा? आप तो सबसे पहले 0 पर पुट करने को कहे थे। है भाई, देखिए 0 हमने इसलिए नहीं पुट करा मेरे प्यारे भाई, यहां सिमेट्रिक फंक्शन वाला सवाल नहीं है। यहां देखिए डिग्री अलग अलग है हर टर्म की। अब हो गया बस, सिमेट्रिक फंक्शन खत्म। अब भाई मेरे दोस्तों, अगर आप यहां पे देखेंगे a को 0 पुट करेंगे तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम यहां पे 0 नहीं पुट कर सकते, 1/0 अनडिफाइन होता है। तो हम यहां पे a को 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर मैं a को 1 लेता हूं तो x आ जाएगा 1 + 1 2, y हो जाएगा 1 - 1 0। अब बताओ, अगर x 2 है तो y 0, तो सवाल की वैल्यू क्या बन रही? भाई ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 2 की पावर 4, x 2 है, 2 की पावर 4 16, 16 √4, यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, आंसर दोस्तों ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 4 बन रहा हो। बताओ कौन सा ऑप्शन 4 बन रहा है? तो आप कहोगे सर पहला ऑप्शन अगर एक ही जगह 1 रखूंगा तो पहला ऑप्शन 16 है, ये 8 है। नहीं, एक ही वैल्यू तो मैंने 1 मानी, 8/1 ये भी 8 है, नहीं। तो एक ही ऑप्शन 4 बन रहा है, खुद डी यही करेक्ट हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग से हमने सवालों को इजीली कर लिया। बाकी आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ये x² - y² का होल स्क्वायर है। अब उसकी वैल्यू निकालो x² - y² की, उसमें टाइम लगेगा। सवाल नंबर 7, बताइए बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है? पूरी फैमिली भी साथ हो, फुल मस्त लाइफ जी रहे हो आप, नजर लगाओगे का हैं? अच्छा किशन, यदि x + y = 2z है तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। आप इसको कैसे भी कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। अगर आप देखेंगे ये कंडीशन है, वो सवाल है, आपके सामने एक इक्वेशन दी है, दो तरीके हैं। इस सवाल में इक्वेशन कितनी है? एक। भाई मेरे दोस्तों, इस सवाल में इक्वेशन कितनी है? एक। वेरिएबल कितने मेरे दोस्तों? 3, x y z। तो यहां दो वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, दो वेरिएबल। तो आप अपनी मर्जी से x y z को दो वेरिएबल एक्स्ट्रा हो रहे हैं,
एक्स वाई जेड का अपनी मर्जी से दो वेरिएबल को कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद हो। दो वेरिएबल का मान आप अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम एक वेरिएबल को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। सवाल तब भी औकात में ना आए तो दूसरे को जीरो बनाएंगे, फिर भी ना आए तो तीसरे को जीरो बनाएंगे। उस सवाल से सवाल डिपेंड करता है। वैल्यू पुटिंग कोई नियमों पे चलने वाली चीज नहीं है, उस सवालों पे डिपेंड करेगी भैया। सबसे पहले हम उस वेरिएबल को जीरो बनाएंगे जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। सबसे पहले उस वेरिएबल को जीरो बनाओ जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। भाई उसी को जीरो बना दे तो सवाल अपने आप छोटा हो जाएगा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई, मुझे यहां पे सबसे ज्यादा जेड दिखाई दे रहा है। अगर मैं सबसे पहले जेड को जीरो पुट कर देता हूं, अगर मैं जेड को जीरो पुट करूंगा तो ऑटोमेटिकली एक्स बराबर माइनस वाई आ जाएगा। जेड को जीरो पुट करूंगा तो जीरो बटे एक्स जीरो, जीरो बटे वाई जीरो, और जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो। जीरो आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ए ऑप्शन। ऐसे कर सकते हैं अभी। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बच्चा कहेगा सर कि आपने 1 1 1 क्यों नहीं रखा? सेटिस्फाई कर रहा था सर, गंदे सर हो, 1 1 1 रख लो। 1 + 1 बराबर 2 गुणा 1, 2 बराबर 2। लेकिन जब एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 1 रखोगे तो यहां 1/0 अनडिफाइंड बन जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग करते समय ऐसा नहीं करना कि आप एक्स वाई जेड की कोई ऐसी वैल्यू रख रहे हो कि अनडिफाइंड बन जाए, नहीं है भाई। आप यहां पे कुछ और पुट कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? क्लियर है? बोलो। ऐसा नहीं कि मैं जेड को जीरो कर रहा हूं तो ही आंसर आएगा ना। अभी एक, अगर आपका मन है तो आप यहां पे वाई को जीरो करो तो भी आएगा भाई। वाई को आप जीरो कर दीजिए, वाई को जीरो, एक्स बराबर क्या आ गया 2z। मैंने वाई को जीरो कर दिया, वाई जीरो हो गया जी। एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया 2z। अब 2z माइनस जेड, जेड, जेड बटे जेड 1, जेड बटे माइनस जेड -1। आंसर अभी भी जीरो ही है। लेकिन सबसे पहले मैं उस वेरिएबल को जीरो करता हूं जो आपको सबसे ज्यादा दिखाई देता है ना, उससे आपके सवाल में कैलकुलेशन कम होगी। अभी आप यहां पे 1 1 1 नहीं रख सकते, लेकिन आप ऐसे जरूर रख सकते हो 1 3 और 2, ये रख लीजिए। 1 + 3 4, 4 बराबर 2 दूनी 4। एक्स को 1 रख लो, वाई 3 रख लो, जेड 2 रख लो। रख के देख लो, जेड 2 है, 2 बटे 1 - 2 -1। जेड 2 है, वाई माइनस जेड 3 - 2 1, तो -2 + 2 अभी भी आंसर जीरो है। साम दाम दंड भेद कैसे भी करिए आंसर जीरो ही आएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, ये बताइए 8 नंबर, कर रही है जरा जरा बच्चा करना। नहीं, चित्रवीर सही से करो भाई। यदि x + y बराबर 2z है, देन x बटे x माइनस जेड प्लस y बटे y माइनस जेड बराबर क्या? इस सवाल में इक्वेशन, इस सवाल में एक इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है। अपनी मर्जी से दो वेरिएबल का खेला कर सकते हो। सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को जीरो बनाने की कोशिश करो जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। भाई मेरे दोस्तों, मैं यहां पे z को जीरो कर देता हूं। मैंने z को जैसे ही जीरो पुट किया, y की वैल्यू आ गई -x। जेड को जीरो पुट करूंगा, y -x आ गया। अब जेड को मैं जीरो पुट करूंगा मेरे प्यारे भाई, देखिए ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। x बटे x 1, y बटे y 1, 1 + 1 2। इस सवाल का आंसर आ गया, कहानी खत्म।
सी ऑप्शन। 132 रख के भी हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। जेड बराबर 0 पुट किया, वाई माइनस एक्स आई, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, अपना आप उत्तर सॉल्व हो गया। 1+1 2। कितनी आसान बात है, धीरे धीरे सीखोगे। अभी किसी सवाल में कोई तकलीफ है? बिल्कुल रख सकते हो, दो वेरिएबल का मान सेम। एक साथ सभी को नहीं रख, एक एक वेरिएबल को जीरो करना है भाई। ठीक है भाई? ये बताओ, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो इसका मान क्या होगा? इस सवाल में भी, ये सवाल आपके सामने आ गया। इक्वेशन कितनी है मेरे प्यारे भाई? एक ही है। वेरिएबल कितने हैं? 3। तो आपके पास दो वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं। तो सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को जीरो करो, जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो सबसे ज्यादा सवाल में आ रहा हो। सवाल फिर भी अपनी औकात में ना आए तो फिर आप दूसरे वेरिएबल को जीरो करो। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड 0, मैंने जेड को जीरो कर दिया, मैंने जेड को जीरो पुट कर दिया है, जेड को जीरो पुट कर दिया। जैसे आपने जेड को जीरो पुट किया, वाई कितना आ गया? -x। भाई अगर मैंने x प्लस वाई प्लस जेड 0, जेड को जीरो पुट करोगे, वाई कितना आ जाएगा? -x। जेड को जीरो पुट करोगे भाई, ये जीरो, ये जीरो। वाई कितना आ जाएगा? -x। वाई की जगह -x रखोगे तो 3x² प्लस x², 4x²। नीचे y की जगह -x रखोगे तो 2x²। तो 4x² बटे 2x² कितना आ गया? 2। तो इस सवाल का आंसर 2 आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बताओ, कोई परेशानी? वन और वन। अगर किसी बच्चे को ऐसे, ये एक ऐसा जो है मेथड है जो कभी फेल नहीं होगा। अभी आपको पसंद नहीं है तो आप ऐसी कोई भी एक्स वाई जेड की ऐसी कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। बट ध्यान इस बात का रखना कि अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए। अभी एक्स को 1, वाई को -1 और जेड को 0 पुट करेंगे तो भी इस सवाल का आंसर आएगा। भाई आप एक्स को 1, वाई को 2, जेड को -3 रखेंगे तो भी सवाल का आंसर आएगा। कुछ भी करिए आंसर आएगा। एक बच्चा अगर दो को जीरो नहीं कर सकते, बेटा कुंदन अगर आपने दो वेरिएबल जीरो कर दिए तो तीसरा भी जीरो हो जाएगा। 0 0 0 जब तो जोड़ के जीरो आएगा। जब सारे ही, अगर आपने दोनों वेरिएबल को जीरो कर दिया तो एक्स भी, वाई और जेड जीरो कर दिया तो एक्स भी जीरो हो जाएगा। अब एक्स वाई जेड जीरो हो गया तो इस सवाल की वैल्यू भी 0/0 अनडिफाइन हो जाएगी, तो हम नहीं कर सकते। सबसे मैंने क्या बोला, तुम सुनते ही नहीं हो, बिल्कुल सड़ी बुद्धि की। ये भी तो बालक हैं यार, देखती आंसर बता दे रहे हैं। बादाम बादाम खाया करो, समझे ना? सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को जीरो करने की कोशिश करते हैं, वो भी कौन सा? जो सबसे ज्यादा सवाल में भटकता हुआ दिखाई दे। बौखलाते क्यों? जो मैं बोल रहा हूं उस पर अड़िग रहो, हैं गधो। सवाल अब भी अपनी औकात में ना है तो दूसरे को जीरो करो, फिर भी ना हो तो तीसरे को जीरो करो। अगर जीरो नहीं कर पा रहे हैं तो 1, -1, 2, -2 ये हम रखेंगे। क्लियर? आगे चलेंगे। कितना भी समझा लो पर तुम गधा ही रहोगे, कितना भी समझा लो रहोगे गधा ही। पाओ, सवाल है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो इसका मान क्या होगा? यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसका मान क्या होगा? एक बच्चा कहेगा सर इस सवाल में इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो हैं, एक वेरिएबल तीन है, दो वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, तो हम किसी एक वेरिएबल को जीरो करते हैं सर पहले। है भाई, हम यहां पे ना सी को जीरो करते हैं सर। जैसे ही आप सी को जीरो करोगे तो a प्लस बी भी जीरो हो जाएगा। जैसे आप सी को जीरो करोगे तो a प्लस बी का मान जीरो। अगर आपने a प्लस बी का मान जीरो कर दिया तो यहां बटे में जीरो और 1/0 हो जाएगा अनडिफाइंड। इसका मतलब आप यहां पे किसी भी वैल्यू को जीरो नहीं पुट कर सकते। अबे बेटा तुम कैसे बालक हो यार, 1/0 अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन।
कभी भी अगर नीचे जीरो आ गया तो वो अनडिफाइंड है। अगर आपने यहां पे सी किसी वेरिएबल को जीरो किया तो बाकी दोनों का सम ए प्लस बी जीरो हो जाएगा, एक वटे जीरो, अनडिफाइंड, दैट्स नॉट पॉसिबल। मतलब आप यहां पे किसी वेरिएबल को जीरो नहीं कर सकते। जब जीरो नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाई आप यहां पे, तो फिर कोई ऐसी वैल्यू पुट कर लो मेरे प्यारे भाई जो अदर देन जीरो, वन वन और माइनस दो, ये कर लो। वन वन और माइनस दो, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आप यहां पर रख लेंगे वन अपॉन ए प्लस बी मेरे दोस्तों। ए प्लस बी दो हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस वन हो जाएगा, तो यानी कि माइनस दो प्लस, अभी ए प्लस सी माइनस वन हो जाएगा, बी प्लस ए दो हो जाएगा मेरे दोस्तों, भी वन अपॉन माइनस टू, प्लस सी प्लस ए माइनस वन हो जाएगा, और सी प्लस बी माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन वन हो जाएगा। तो ये माइनस वन और ये प्लस वन यानी कि जीरो, तो सवाल का आंसर जीरो हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। वैल्यू पुटिंग से सॉल्व हो गया है भी मेरे दोस्तों। आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं, इतना सरल सवाल है कि आप यहां पे एलसीएम लो। जैसे ही एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा इस सवाल में? इस सवाल में एलसीएम आएगा ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए। ऊपर क्या आ जाएगा? यहां ए प्लस बी प्लस ए, सी प्लस ए, अभी यहां पे बी प्लस सी, यहां पे जो है ए प्लस बी, ऊपर आएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एलसीएम लेने के बाद। और ए प्लस बी प्लस सी जीरो दे रखा है, जीरो को किसी से भी भाग दो, ए प्लस बी प्लस सी जीरो दे रखा है, जीरो को किसी से भी भाग दो जीरो आ जाएगा। ये बताइएगा, सवाल है आपके सामने, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई हम यहां पे किसी एक वेरिएबल को जीरो करते हैं। मैंने मेरे दोस्तों यहां पे सी को जीरो कर लिया भाई, क्योंकि इक्वेशन एक है, वेरिएबल तीन है, दो वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, तो सबसे पहले एक वेरिएबल को जीरो करते हैं। सी को जीरो करोगे तो भाई ये जीरो हो जाएगा, जीरो, ये जीरो हो जाएगा, और जीरो बटे माइनस ए बी, सी तो जीरो है, जीरो बटे माइनस ए बी, जीरो को किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो जीरो आता है, लेकिन एन को भाग करेंगे जीरो से तो अनंत आता है, और जीरो को भाग करेंगे जीरो से तो अनडिफाइन आता है। ठीक है भाई? तो जीरो बटे माइनस ए बी जीरो हो जाएगा। अभी ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वन, बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू, इस सवाल का आंसर आ गया। तो उसमें हमें जरूरत ही नहीं पड़ी बाकी चीज की, अपने आप सॉल्व हो गया, टू। क्लियर है? क्लियर होगा, करना पड़ेगा। ये बताइए 12 नंबर सवाल। टें 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 टें। अच्छा किशन, सवाल है यदि a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले मेरे दोस्तों हम एक वेरिएबल को, क्योंकि तीन वेरिएबल हैं, इक्वेशन एक है, दो वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, सबसे पहले हम एक वेरिएबल को जीरो करते हैं, c बराबर जीरो। जैसे ही आप c को जीरो करोगे, a प्लस बी की जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी? माइनस ए। आप बोलोगे जी सर, अब c को जीरो करोगे तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, अब यहां जीरो बटे ए बी, ये पूरा ही जीरो हो गया, जीरो बटे ए बी जीरो। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया वन बाई टू, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया वन बाई टू, और वन बाई टू प्लस वन बाई टू यानी कि वन इसका आंसर हो गया। बताओ क्या तकलीफ है? टू नहीं है मोनिका, दो लगा हुआ है ना, ए स्क्वायर बटे दो ए स्क्वायर हाफ, हाफ प्लस हाफ वन। ये बताइए जल्दी से। वेरी गुड रोशनी।
यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ये क्या होगा, जवाब दीजिए, बोलो। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो अपन लोग c को, एक वेरिएबल को 0 कर देते, c को 0, c को 0 पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का a, c को 0 पुट कर देते हैं तो ये 0 हो गया मेरे दोस्तों, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। b की जगह माइनस ए रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर 2a स्क्वायर हो गया, b की जगह माइनस ए रखेंगे, यहां b की जगह माइनस ए रखेंगे तो ये 2a का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे 6a स्क्वायर हो गया, ये कैंसल आउट मेरे दोस्तों, यानी कि 1/3 इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन 1/3। बोलो, समझ पा रहे हैं आप लोग? किसी को अगर ऐसे ना पसंद आ रहा हो तो आप यहां पे एबीसी की वैल्यू कोई पुट कर लो, ए को 1, बी को 1, सी को -2 पुट कर लो, अभी भी सवाल का आंसर आ जाएगा। 1 1 -2 पुट कर लीजिए, ठीक है जी, आगे करेंगे। नेक्स्ट, मैं आपको 70 सवाल करवाऊंगा, वैल्यू पुटिंग के 70, हर एक टाइप का, हर एक वैरायटी का, जिसमें हर एक कंडीशन आ जाएगी। उसके बावजूद भी आप नहीं सीखे तो माथे पे आपको टैटू बनवा लेना है, आपको पता है काय का टैटू बनेगा, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, सवाल नंबर 14, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। हाँ बिल्कुल सही बोला आशीष, ये क्वेश्चन अभी पेपर में देखने को कम मिलते हैं, पहले बहुत आते थे, कि इनकी जो ट्रिक वगैरह है ये सब बच्चों ने पढ़ ली है लगभग लगभग। अब ऐसे सवाल आते हैं जिनमें केवल वैल्यू पुटिंग काफी नहीं है, वैल्यू पुटिंग के अलावा भी आपको सोचना पड़ेगा, मैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी रुकिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। वैभव घूसा मारूंगा तो ठीक हो जाओगे, बताइए। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है मेरे दोस्तों तो इसका मान क्या होगा। अब यहां पे c को 0 पुट करोगे, अब जैसे मेरे दोस्तों आपने सवाल में c को 0 पुट कर लिया, भाई दोस्तों c को 0 पुट कर ले, c को 0 पुट करने से ही b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का a, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे आपने c को 0 पुट किया, b आ गया माइनस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, यहां बटे में 0 बन रहा है, 1/0, ये हो गया अनडिफाइंड। इसका मतलब आप यहां पे वेरिएबल को 0 नहीं कर सकते, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। जब यहां पॉसिबल नहीं है मेरे प्यारे भाई, तो एबीसी की कोई और वैल्यू पुट कर लो अदर देन 0, तो 1 1 और -2, 1 1 और -2 पुट कर दीजिए भैया, इस सवाल का आंसर आ जाएगा, और सभी बच्चों का आंसर आ भी रहा है 0, डी ऑप्शन करेक्ट है, 0। क्लियर है, 1 1 और -2। अरे बोलो विद्यार्थियों, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी से एकदम टकाटक मस्त क्लियर है। देखिए, आपको थोड़ा बहुत बेसिक भी पता होना चाहिए इस सवालों का, ऐसे सवालों का, कि करते क्या है। पिछले सवाल और ये वाले सवाल सब में एक ही कहानी है। हम देखिए, हम पूरा सवाल सॉल्व नहीं करते, हम केवल एक टर्म को देखते हैं। आप मुझे बताओ, आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा, ये कैसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैसे आएगा, बताओ क्या होगा ये, बोलो। एक टर्म को देख लो, बाकी अपने आप पता लग जाएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू है -c, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बराबर सी स्क्वायर, माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। भाई जब सी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर -2ab हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमें समझ में आ रही है। यानी कि मेरे दोस्तों, ये जो 1/a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1/a² प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसके लिए 1/-2ab, बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल टकाटक समझ में आई, वेरी गुड सर, ऑस्कर गोस टू यू। यानी कि मेरे दोस्तों -2ab आया है, इन दोनों का -2ab, तो भाई यहां भी तो यही होगा,
यहां BC प्लस में है, A माइनस में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो आपका जवाब होगा सर 1/-2BC। मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? जैसे यहां 2AB आया -2AB, यहां -2BC आया, यहां क्या आ जाएगा? -2CA। तो सिमेट्रिसिटी ढूंढने की कोशिश करा करो कि भाई यहां -2AB आ रहा है, -2BC आ रहा है, यहां -2CA आ रहा है, ठीक है ना? 1/-2CA। आप बोलोगे जी सर। बच्चे अगर 5-5 -10 रखें तो भी 0 आएगा ना सर? बेटा कपिल, तुम यहां पे राहुल प्रियंका कांग्रेस रख लो तो भी 0 ही आएगा। भाई जब छोटी वैल्यू से काम चल रहा है तो हम बड़ी वैल्यू पे क्यों जाएं? 5-5 -10 रखो, 1 करोड़ 1 करोड़ -2 करोड़ रखो, 0 ही आएगा। कुछ भी कर लो 0 ही आएगा। अभी समझ में, सिमेट्रिसिटी ढूंढो। अगर यह -2AB हो रहा है, प्लस वालों का प्रोडक्ट -2 में, या -2BC हो गया -2C, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो भाई यहां पे जब आप लोग एलसीएम लेंगे तो -2ABC एलसीएम आ जाएगा। आप बोलोगे जिस तरह ऊपर क्या हो जाएगा? C+A+B। और C+A+B क्या है? सवाल में 0 दिया है, और 0 को किसी से भी भाग करोगे 0 आ जाएगा। धीरे धीरे राहुल आएगी स्पीड भाई, चिंता ना करो, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 15। आज मुझे किसी को पीटने का मन कर रहा है यार, है भाई। यदि A+B+C 0 है तो इसका मान क्या होगा? क्या होगा? बेटा ये सवाल आपके सामने है, बहुत ही गोरा सवाल है। A+B+C 0 है मेरे प्यार भी, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे C को 0 पुट कर देते हैं। जैसे आप C को 0 पुट करोगे 0, तो B की वैल्यू आ जाएगी -A। मेंटली सोच सकते हैं, तो C 0 हो गया, पर ये भी 0 हो गया। तो ऊपर B की वैल्यू -A है, तो ऊपर हो जाएगा 2 गुणा 2A⁴, A⁴ प्लस A⁴, 2A⁴। नीचे B की जगह -A² A², A⁴, ये कैंसल आउट मेरे दोस्तों, यानी कि 4 इसका आंसर है। 2 दूनी 4 आ रहा, करेक्ट। A⁴ प्लस A⁴ 2A⁴ लिखना भूल गए ना आप लोग? 2 नहीं आएगा, 4 इसका आंसर आएगा। ऐसी सिली मिस्टेक ना करे आसान सवालों में, ठीक है ना? ये बताइएगा दोस्तों। राकेश पूछ रहे 1 ईयर का इनकम कितना हो जाता है? राकेश किसका? अगर मैं एसएससी इंस्पेक्टर की बात करूं, वो मेट्रो सिटीज में है, तो 1 साल का इनकम लगभग 8 से 10 लाख रुपए होगा। 3ABC वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा सचिन, अगली पूरी शीट उसी पे है, पूरा भंडार है मेरे पास। यदि A+B+C बराबर 0 है तो इसका मान क्या होगा? जल्दी से करके बताइए। आप यहां पर किसी वेरिएबल को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने C को 0 करा, C को अगर आपने 0 करा या किसी भी वेरिएबल को, तो बटे 0 होने की वजह से अनडिफाइन हो जाएगा, तो 0 नहीं कर सकते। तो 1 1 और -2 पुट कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। 1 1 और -2 पुट कर लीजिए मेरे दोस्तों, क्लियर है? हालांकि मेंटली आप इस सवाल का आंसर बता सकते हैं 0,
बेसिक से भी मेंटली आंसर बता सकते हैं। मुझे पता है कि ये जो वैल्यू आएगी ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ये कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2 भी आएगा। भाई ए प्लस बी है, सी को उधर ले जाएंगे माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी बराबर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस 2 भी आएगा। आप बोलोगे जी सर ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो रहा है माइनस 2 ए प्लस बी माइनस 2 बी प्लस सी माइनस 2 सी प्लस ए, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में 2a प्लस 2b प्लस 2c क्या हो जाएगा, 0, 0 आएगा आंसर। आगे चलिए। आशुतोष कह रहे हैं प्लीज लिखकर कंफ्यूज हो रहे हैं। बेटा आशुतोष, जो कैलकुलेशन है ना, अपने दिमाग को इतना खच्चर मत बनाओ कि जोड़ घटाना भी मैं तुमको समझाऊं कि टीप के करना है। मैंने कोई चीज बोल दी तो उसके बाद भगवान ने तुमको दिमाग दिया, उसका इस्तेमाल करो, खुद से कैलकुलेशन करो थोड़ी बहुत। अपने मानसिक दिमाग को इतना अपंग मत बनाओ। एक ही पावर 4 और एक ही पावर 4 मैं आपको जोड़कर लिखूं और आप ना लिखूं तो आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। इतने अपंग मत बनाओ अपने दिमाग को। पेपर में साथ नहीं जाने वाला मैं तुम्हारे। बड़ी बुद्धि। बोलो। हाँ। यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चे, तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, करो, कैसे करेंगे। बी ऑप्शन। देखिए एक तो तरीका है कि आप इसको बेसिक से सॉल्व कर लो जैसे पहले सवाल करते आए हैं, ठीक है ना। दूसरा मेरे दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर आपने सपोज सी को 0 कर दिया, सी को 0 करने पर बी माइनस ए आ जाएगा और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अनडिफाइंड बन जाएगा, तो आप 0 नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल को। क्लियर है। तो यहां पर 0 करने से किसी वेरिएबल को अपॉन में अनडिफाइंड बन रहा है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आप यहां पे ए को 1, बी को 1 और सी को -2 पुट कर लो मेरे प्यारे भाई, है ना। 1 1 2 -2 0 होता है ना, आसान है। तो आप यहां पर रखेंगे ए का स्क्वायर 1 2, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा, ये 2/4 प्लस 2b स्क्वायर, भाई बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 2b स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2c स्क्वायर है भाई, सी -2 है ना, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 1 + 1 2 और 2 - 4 -2। तो आप ये बताइए 2/4 प्लस 2/4 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, 8/2 माइनस का 4, 1 - 4 -3 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो -3 हर बार आंसर 0 आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी कभी -3 भी आंसर आता है। गुड इवनिंग भैया हिमांशु। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बताइए जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, खुश मिजाज सवाल है। सारथी तो ये बालक कैसे कर रहे हैं बेटा सवाल। एलजेब्रा है, इसमें कोई थ्योरी नहीं होती है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 5 है, तो इसका मान क्या होगा। फॉर्मूले से नहीं, जरूरत नहीं है भाई, हालांकि है ये फॉर्मूला ही। अभी आपको याद नहीं ना, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब देखिए आपके सामने धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं, देख रहे हैं ना, धीरे धीरे सवाल बड़े हो रहे हैं। इस सवाल में एक और एक 2 इक्वेशन है, इस सवाल में 2 इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं 3, एबीसी नाम के 3 वेरिएबल हैं, तो आपके पास एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। आपके पास इक्वेशन 2 है
वेरिएबल्स 3 हैं, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा हो रहा है। तो आप अपनी मर्जी से किसी एक वेरिएबल को कुछ भी रख सकते हो, दो वेरिएबल का मान नहीं रख सकते, एक वेरिएबल को कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आ रहा हो अभी। तो भैया मेरे प्यारे भाई, इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हमने यहां पे एक वेरिएबल सी को 0 कर दिया। भाई सी को 0 करने से देखिए दोस्त, ये 0 हो गया। अभी सी को 0 करने की वजह से मेरे प्यारे भाई ये पूरा का पूरा 0 हो गया है। जहां जहां सी आ रहा है वो 0। भाई हमारा ये भी 0 हो गया, हमारा ये भी 0 हो गया, हमारा ये भी 0 हो गया। बचा क्या? ये ए बी इंटू ए प्लस बी। और तो ए बी कितना है? तो आपका जवाब होगा सर ए बी बराबर है 5। जवाब दीजिए भाई ए प्लस बी कितना है? भाई ए प्लस बी का मतलब है 8, ए प्लस बी 8। तो 5 इंटू 8 यानी कि 40 इस क्वेश्चन का आंसर है, 5 अट्ठे 40, और यही करेक्ट है। वेरी गुड। वेरी गुड मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। है भी। सवाल नंबर 19, ये बताइएगा, कुछ लोगों की शिकायतें खत्म नहीं होती, कितना अच्छा पढ़ाओ, जैसे हमारे देश की जनता है, उनकी भी सरकार से शिकायतें खत्म नहीं होती। सरकार राशन भी दे रही है, चीनी भी दे रही है, बिजली भी 24 घंटा दे रही है, सड़क भी धीरे धीरे बनी रही है भाई, हवा में ऑक्सीजन फ्री दे रही है सरकार, है भाई। अब फिर भी लोगों जो है डिमांड पूरी नहीं हो रही, उनको रोजगार भी चाहिए अभी, बढ़िया लाइफ भी चाहिए, है, अपनी अपनी अलग अलग डिमांड मांग रहे हैं। सबको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सबको बड़े मकान चाहिए, सबको सैलरी चाहिए। तो हमारी जनता भी ऐसे ही, ऐसे स्टूडेंट है, कितना भी कर लो उनके लिए संतुष्ट ही नहीं होते। एस है भैया, 25 नहीं है, एस है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है तो इसका मान क्या होगा? यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है, इसका मान क्या होगा? सवाल है भैया आपके सामने। इस सवाल में इक्वेशन है एक, वेरिएबल है 4, ए बी सी और एस। तो हम भैया सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 करते हैं जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा, और जो मुझे सबसे नापसंद है वो है एस। मैंने एस को 0 कर दिया। एस को 0 करने से क्या कंडीशन बन गई? कंडीशन हो गई ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब सवाल देख लेते हैं, इसको 0 करेंगे, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 है भाई। तो ऊपर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या आ गया? 1। मुझे कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्या आ गया मेरे दोस्तों? 1 आ गया आंसर। कितना प्यारा है यार सवाल। आगे चलिए, अगला प्रश्न हम लोग आगे चलेंगे सवाल नंबर 20 की तरफ। जवाब दीजिए जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ओके, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं, ये करिएगा। हैवी बिहार वालों, यूपी वालों, बीपीएससी का पेपर लीक, यूपीएसआई का पेपर लीक है भाई। दोबारा पेपर पता नहीं कब होगा। बच्चा कह रहा है प्रदीप सर ऐसे ही क्वेश्चन कराया करो, लेकिन प्रदीप सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, कराने से क्या फायदा? मजा आ रहा है ना भाई यूपी बिहार वालों? हैं?
यदि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर जीरो है तो इसका मान क्या होगा? सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा वेरिएबल को जीरो करना। सपोज आपने जेड को जीरो कर भी दिया, जेड जीरो कर भी दिया, तो एक्स वाई बराबर भी जीरो आ जाएगा, तो एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, और बटे जीरो हो जाने की वजह से अनडिफाइन हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो आप यहां ऐसा नहीं कर सकते, जेड को जीरो नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा। जब जीरो नहीं कर सकते तो हम जेड को वन पुट कर लेते हैं, लेकिन वन को पुट करने से भी सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। जब आप यहां पे जेड को पुट करोगे तो एक्स वाई प्लस एक्स बराबर जीरो हो रहा है, बात नहीं बनी। तो जेड को वन पुट करने से भी बात नहीं बनी, तो मेरे दोस्तों हम यहां पे फिर वाई को भी वन पुट कर लेते हैं। जेड और वाई दोनों को वन पुट कर लेते हैं, मैंने जेड को भी वन पुट कर दिया, वाई को भी। एक्स कितना आ जाएगा भाई यहां पे? एक्स मेरे प्यारे भाई, एक्स वाई जेड वन और जेड एक्स ये एक्स बराबर जीरो, तो दो एक्स बराबर माइनस वन, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से माइनस एक बटे दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक बटे दो। बात समझिए? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही लॉजिकली समझिएगा। क्वेश्चन गिवन है, जीरो के इक्वल नहीं होगा, ना भी गिवन होता तो भी नहीं ले पाते हम भैया, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब मेरे प्यारे भाई, जब मैंने जेड को वन माना और मैंने वाई को वन माना, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एक बटे दो। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि माइनस एक बटे दो एक्स, वाई की वैल्यू वन और जेड की वैल्यू वन। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, ये एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। रख के देख लो, ये एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, रख के देख लो। लेकिन जब आप इस पे सवाल सॉल्व करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। कैलकुलेशन क्यों बढ़ेगी? तो आपका जवाब होगा सर ये बटे दो होने की वजह से, बटे दो होने की वजह से। तो भाई अगर मैं इस पूरे सेट को, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू का एक सेट है, अगर मैं इस पूरे को दो से गुणा कर दूं, दो से, माइनस एक, दो और दो, तो ये इंटीजर वैल्यू आ गई। तो भैया मेरे प्यारे भाई ये एक ऐसा डाटा है, ये एक्स वाई जेड की, ये भी एक्स वाई जेड की ऐसी ही वैल्यू रहेंगी मेरे प्यारे भाई, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। करके देख लो चाहे भाई। एक्स वाई देखिए माइनस दो हो रहा है, वाई जेड चार हो रहा है, जेड एक्स माइनस दो, चार माइनस चार बराबर जीरो, यानी कि मेरे दोस्तों माइनस वन टू टू एक ऐसा एक्स वाई जेड की वैल्यूज का सेट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसको लर्न भी कर लीजिए। पेपर में कभी ये वाली कंडीशन आ गई ना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर जीरो, बताओ सवाल क्या है भाई? तो आप माइनस वन टू टू रख के सवाल सॉल्व करेगा, माइनस वन टू टू। ठीक है भाई, माइनस वन टू टू डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, माइनस वन टू टू। आप यहां पे रखेंगे मेरे दोस्तों एक्स माइनस वन का स्क्वायर वन, वन माइनस चार माइनस थ्री हो जाएगा। वाई स्क्वायर देखिए चार, चार माइनस कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये दो छह हो जाएगा, एक बटे छह। जेड स्क्वायर अभी चार, चार प्लस दो ये वन बाई सिक्स हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। वन बाई सिक्स प्लस वन बाई सिक्स कितना हो गया? वन बाई थ्री, दो बटे छह, वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री यानी कि जीरो। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा है जीरो, ऑप्शन नंबर डी। नहीं, जब बराबर जीरो वाली कंडीशन है ना हिमांशु, अगर कोई डाटा किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जिसके राइट हैंड साइड में जीरो है, तो डबल से मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा ना। बिल्कुल, बेसिक से सॉल्व करने के लिए आपको यहां पे माइनस वाई जेड की वैल्यू, माइनस जेड, यहां से माइनस वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, यहां पर रख दोगे, माइनस जेड एक्स की वैल्यू रख देना, माइनस एक्स वाई की वैल्यू रख देना, तो बेसिक से भी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 21 नंबर, ये बताइएगा।
यदि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आरपी बराबर 0 है तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। यदि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आरपी बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही बेसिक सवाल है मेरे प्यारे में, -1 2 और 2 इसमें रख सकते हैं, है ना। एक्स वाई प्लस वाई जेड -1 2 2 इसमें रख लीजिए भाई। -1 का स्क्वायर 1 बटे 1 -4 -3, क्यों स्क्वायर मेरे दोस्तों 4 बटे और 4 माइनस ए 2 6 हो जाएगा, 4 बटे 6 प्लस आर स्क्वायर 4 बटे 4 प्लस 2 6। ठीक है भाई, तो 4 बटे 6 का मतलब 2 बटे 3 प्लस 2 बटे 3 4 बटे 3, 4 बटे 3 माइनस 1 बटे 3 3 बटे 3 यानी कि 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 1। 0 नहीं है, 1 है दोस्तों इस सवाल का आंसर। -1 2 2 पुट करेंगे ना, पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर लो, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, क्या उत्तर आ रहा है जी 1। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे समझ में आई है और ऐसे सवाल आप कर लेंगे आसानी से। आगे चलेंगे सवाल नंबर 22। ये बताइएगा जी इस प्रश्न का क्या आंसर है, फटाफट। अगली जो शीट है ना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत ज्यादा है। यदि a बटे बी प्लस सी प्लस बी बटे सी प्लस ए प्लस सी बटे ए प्लस बी बराबर 1, तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी बराबर क्या। करो। इस सवाल में इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं। तो सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को जीरो करने की कोशिश करते हैं। हमने सी को जीरो कर दिया दोस्त, हमने यहां पे सी को जीरो कर दिया। जीरो करने की वजह से ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। ये सवाल की कंडीशन सिमट के रह गई। सी को जब मैंने जीरो करा दोस्त तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये 0/a+b पूरा का पूरा जीरो हो गया। लेकिन सवाल क्या अपनी औकात में आया नहीं है भाई, ये a/b+b/a 1 है और वहां से तो जाना पॉसिबल नहीं है। क्या करें मेरे दोस्त, अब करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या है भाई, बोलिए। अब मेरे प्यारे भाई आप यहां पे इसको जीरो नहीं कर सकते, क्लियर। तरीके बहुत सारे हैं। जब मैंने सी को जीरो पुट किया तो भाई सवाल अभी भी अब सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्व हो जाएगा आप एलसीएम वगैरह लोगे तो, ठीक है ना, एलसीएम वगैरह लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब अभी भी सवाल अपनी औकात में नहीं आ रहा तो अब अगले वेरिएबल को जीरो कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 है ना, वेरिएबल 3 है, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं। तो सबसे पहले मैंने सी को जीरो किया, सवाल अब भी सॉल्व नहीं हुआ। फिर अगले वेरिएबल बी को जीरो कर लेते हैं। लेकिन आप बी को जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बी को जीरो करोगे ना तो a/0 अनडिफाइन हो जाएगा, है ना, /0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप यहां पे बी को जीरो नहीं कर सकते। तो अब मेरे प्यारे भाई आप यहां पे बी को 1 पुट कर लीजिए, 1। जैसे आप बी को 1 पुट करेंगे ये a प्लस 1/a बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1 हो जाएगा। और जो आपसे पूछा है वो कितना हो जाएगा, बी को 1 पुट करेंगे a² प्लस 1/a। मेरे प्यारे भी आप बोलोगे जी सर एलसीएम लेंगे a³ प्लस 1/a, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। मैंने आपको सिखाया है, मुझे लगता है कि अब तक आप सब भूल भाल गए होंगे। अगर a प्लस 1/a 1 है, a प्लस 1/a 1 है तो a³ की जो वैल्यू होती है -1 होती है। याद है किसी को कि दिमाग में चल गई झाड़ू, a प्लस 1/a 1 है तो a³ कितना होता है -1, और -1 + 1 0, 0 बटे कुछ भी करो 0 ही आएगा आंसर, 0 इसका आंसर है। अगर a प्लस 1/a 1 है तो a³ -1 होगा, a³ -1 + 1 0, 0/a 0।
तो ये ऐसा सवाल है जिसमें वैल्यू पुटिंग के अलावा भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है। अभी तक जो सवाल थे वो क्वेश्चन 5-6 साल पहले बहुत बार पूछे गए, 10-10 बार, लेकिन अब सवाल जो पूछ रहा है उन्हें वैल्यू पुटिंग के अलावा भी आपको सोचना पड़ रहा है। वो सवाल मैं आपके सामने करवाऊंगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। केवल रट के आप नहीं चला सकते काम। 23 नंबर करिए, क्या उत्तर आएगा? दो शीट और हैं अभी अजय, 3 शीट समझिए, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चंस भी है ना। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -1 है, तो ये क्या होगा? भाई इस सवाल में मेरे प्यारे भाई, इस सवाल में इक्वेशन दो हैं, दो इक्वेशन हैं। इस सवाल में दो इक्वेशन हैं, जबकि 3 वेरिएबल्स हैं। तो एक वेरिएबल आपका एक्स्ट्रा है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा। तो अपनी मर्जी से किसी एक वेरिएबल को कुछ भी कर सकते हो जो आपको पसंद आए। तो भैया मैंने यहां पे सी को 0 कर दिया। सी को 0 करने से अब ए और बी का मान नहीं छेड़ सकते, अब वो फिक्स हो गया। सी को आपने 0 कर दिया तो ये 0 हो गया पूरा। ये आपसे पूछा गया, सी 0 हो गया, नहीं भाई, ये 0, ये 0। ए स्क्वायर बटे बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए, एलसीएम लोगे तो ए बी एलसीएम आ जाएगा, ए बी। ऊपर जाएंगे तो ए स्क्वायर गुणा ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर गुणा बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, आप मुझे जवाब दीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है? भाई सवाल में a प्लस बी बराबर 1 दे रखा है, ए बी बराबर -1 दे रखा है अभी। तो ए बी तो -1 आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3b, -3ab करेंगे, -3ab तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3। तो 4 बटे -1 यानी कि -4। तो -4 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ए स्क्वायर बटे बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए, एलसीएम ए बी लेंगे तो ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला याद होना चाहिए। बोलो, क्लियर है ना? आगे चलेंगे। अगला सवाल है जी आपके सामने 24 नंबर, ही बताइए जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? बिल्कुल सौरभ। यदि देखिए सीडीएस, ये सवाल 2-3 बार पेपर में आया, एसएससी में भी आया, सीडीएस में भी आया है। यदि ए बटे बी प्लस बी बटे सी प्लस सी बटे ए बराबर 0, तो ए सी बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए सी माइनस सी क्यूब बटे ए क्यूब क्या होगा? इस सवाल में इक्वेशन कितनी है मेरे प्यारे भाई? एक। वेरिएबल है 3, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, तो अपनी मर्जी से 2 वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए। अब मेरे प्यारे भाई यहां पे आप 0 तो नहीं कर सकते, अभी किसी भी वेरिएबल को 0 नहीं कर सकते। एबीसी में से 0 करोगे तो बटे 0 से अनडिफाइंड बनेगा, 0 नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे भाई क्या कर लेते हैं हम लोग यहां पे? 1। क्या करें बताओ? जिसको आपको कहोगे उसको 1 कर लूंगा, जो भी आपको पसंद आ रहा हो। सपोज एसी को ही 1 कर लिया मैंने, आपको पसंद नहीं है आप बीसी को कर लो, जो भी आपको लगे अच्छा। ए और सी को 1 कर लिया, मुझे अच्छा लग रहा है, आप बीसी को कर लो, उत्तर सेम आएगा। भाई ए और सी को आप 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/b प्लस बी, और सी बाई ये 1 उधर चला जाएगा, -1, ये हो जाएगा। सवाल आपसे जो पूछा वो क्या हो जाएगा? 1/b स्क्वायर अभी प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी क्यू बटे क्यू, सी क्यू बटे क्यू -1 ही आ जाएगा। अब बताओ मेरे दोस्तों, क्या आपको पता नहीं है? अगर b प्लस 1/b -1 है, x प्लस 1/x -1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या है? के स्क्वायर -2। x प्लस 1/x -1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर -2, -1 का स्क्वायर 1,
1 - 2 -1, तो -1 कितना आ जाएगा आंसर? -2 करेक्ट है, बी ऑप्शन। बेटा आदर्श तीनों को कैसे कर लो गिवन? मेरे शब्दों को सुन रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूं इतनी देर से? बकर बकर करे जा रहे हो। तुमने मेरी बात सुनी? गणित है मजाक थोड़ा ना तुम्हारी जिंदगी की तरह। b+1/b-1, तो b² + 1/² क्या आएगा? k² -2, -1 का स्क्वायर -2, 1 - 2 -1, -1 -1 -2। आगे चलेंगे, अगला सवाल 25 नंबर, ये बताइएगा। जल्दी से। यदि a+b+c बराबर 1, a³ + b³ + c³ = 4, तो आपसे पूछा है 1/a+b+c+1/b+a+c+1/c+a+b क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। नहीं मुकुल, इस सवाल में दो इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है सड़ी बुद्धि? दो। वेरिएबल कितने हैं? 3, ए बी सी। तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, केवल एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। मैं अपनी मर्जी से केवल एक ही वेरिएबल का मान रख सकता हूं। तो यहां पे एक वेरिएबल का मान रख दो जो आपको पसंद आए, सी। मैंने सी को 0 कर दिया। सी को 0 करने से 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब बताओ, क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि आप ऐसी दो संख्याएं ढूंढ दो जिनको जोड़ के एक आए, जिनके क्यूब करके 4 आए? क्या आपका इंसानी दिमाग ऐसे दो नंबर सोच सकता है जिनको जोड़ के एक आए, a+b = 1 और a³ + b³ = 4? नहीं। तो ये हिट एंड ट्रायल नहीं है। यहां ए बी का मान सोच नहीं सकते, वो कि वो इरेशनल या इमेजिनरी नंबर है। ठीक है भाई। तो यहां पे सी जब मैंने 0 किया तो ये हो गया। सवाल जो पूछा वो क्या हो गया भाई? यहां से ये सी 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। आप बोलोगे जी सर, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 1/a + 1/b + 1/ab, एलसीएम आ जाएगा ए बी। ऊपर क्या हो जाएगा? b + a + 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। भाई a+b तो 1 है, सवाल के अकॉर्डिंग a+b का मान तो 1 है, तो a+b तो 1 है, तो 1 + 1 हो गया 2, 2/ab। तो आपको यहां से ab का मान निकालना होगा। a+b तो 1 है, 1 + 1 2/ab। ab कैसे आएगा? अभी आपके पास a+b है और a³ + b³ है, तो फॉर्मूला लग जाएगा a³ + b³ कितना है? 4। a³ + b³ 4 है, a³ + b³ बराबर a+b इंटू a+b का होल स्क्वायर -3ab। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो 4 - 1 3, 3/-3 -1, तो ए बी की वैल्यू -1 आ गई। 4 - 1 3, 3/-3 -1, ए बी -1 है। ये ए बी -1 है, -1 रखेंगे तो 2/-1 यानी कि -2। -2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने, 26 बनाइएगा। यदि a - b/c + b+c/a + c - a/b = 1 है, and b + c is not equal to a,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी। देखिए इस सवाल को आप वैल्यू पुटिंग से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूं। मैं इसका बेसिक समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसमें कई सवाल बन सकते हैं, ऐसे लॉजिक आपका डेवलप होगा। ये आपके सामने कंडीशन दी है, ए माइनस बी बटे सी प्लस बी प्लस सी बटे ए प्लस सी माइनस ए बटे बी बराबर 1। ठीक है, आप बोलोगे जी सर यहां तो दोनों जगह माइनस है, यहां प्लस है। अभी तो हम एक काम करते हैं, ए माइनस बी बटे सी प्लस सी माइनस ए अपॉन बी, हम इसको उधर ले आते हैं बराबर, ये 1 उधर आ जाएगा, 1 माइनस बी प्लस सी अपॉन ए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा बीसी, बीसी ऊपर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। आप बोलोगे जी सर, और यहां ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी अपॉन ए, बस इसी की वजह से लिखा हुआ है। अभी समझ में आ जाएगा, यहां पे ध्यान से सुनेगा। क्या करें अब बोलो, तो आप कहोगे सर ये तो फॉर्मूला बन रहा है, यहां ए बी माइनस ए सी से ए कॉमन आ रहा है, जब ए कॉमन आएगा दो ब्रैकेट में बी माइनस सी हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बी माइनस, और माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉमन लोगे आप, अगर यहां से माइनस कॉमन लोगे माइनस, तो ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मतलब बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, और बटे बी सी बराबर ए माइनस बी माइनस सी अपॉन ए। तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से बी माइनस सी कॉमन आ रहा है, ऊपर से दोस्तों बी माइनस सी कॉमन आ रहा है। बी माइनस सी कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, ए, यहां से बचेगा बी प्लस सी, ऊपर से बी माइनस सी कॉमन लोगे तो ए बचेगा, यहां माइनस है बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, और दोस्तों ये हो जाएगा बटे का बी सी बराबर ए माइनस बी माइनस सी अपॉन ए। क्लियर है, ध्यान सुनिएगा, दोनों तरफ से ए माइनस बी माइनस सी कैंसल आउट हो गया, कैंसल आउट। ये तभी कैंसल आउट हो सकता है जब बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए हो। अगर बी प्लस सी बराबर ए कर दिया ना, बी प्लस सी बराबर ए, तो दोनों तरफ जीरो हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, तो कैंसल आउट हो गया। तो बी माइनस सी बटे बी सी बराबर 1/a, बीसी से डिवाइड करेंगे, बी को डिवाइड करेंगे बीसी से 1/c आएगा, सी को डिवाइड करेंगे बीसी से 1/b आएगा, तो 1/c माइनस 1/b बराबर 1/a। ये सवाल कई बार पेपर में पूछा गया है कि भाई अगर ऐसा है तो बताओ कौन सा सही, ये पूछा गया था मेरे दोस्तों। 1/c माइनस 1/b बराबर 1/a, आपसे ये बार 2014 के पेपर में इतना पूछा गया था। ऑप्शन अलग अलग दे दिया था, 1/a माइनस 1/b बराबर 1/c, 1/c माइनस 1/a बराबर 1/b, ऐसे कर करके। अब यहां पे ये पूछ लिया, जैसे ही आप एलसीएम लोगे b माइनस सी, ऊपर क्या हो जाएगा b माइनस सी, ए से गुणा करेंगे तो ए बी माइनस ए सी बराबर बी सी। तो आप यहां से कह सकते हो कि ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी। केवल एलसीएम लेना है, ले सकते हो कि नहीं, एलसीएम लोगे बी सी उधर पहुंच जाएगा, इधर b माइनस सी, बी माइनस सी के में गुणा होगा ए बी माइनस ए सी उधर, तो ए सी प्लस बी सी, जो ए सी प्लस बी सी क्या आ गया, तो आपका जवाब होगा सर ए बी प्लस ए बी, 2ab, 2ab बटे ए बी यानी कि 2। तो इस सवाल का आंसर 2 आ गया, सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है। ठीक है जी, तो ये इस सवाल का प्रॉपर सॉल्यूशन है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल युवराज ना। अब इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से कैसे बनाओगे वो भी चलो मैं आपको बता ही देता हूं, ठीक है ना। आपने कोशिश तो कर ली होगी, बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ गया, जिन्होंने कर लिया मेरे बताने से पहले उनकी 5-5 नौकरी लगेंगी। इस सवाल में एक इक्वेशन है, वेरिएबल यहां पे एक्चुअली सवाल में 2 इक्वेशन, ये भी एक टाइप की इक्वेशन ही है।
ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा है तो हम केस बदल देंगे। इक्वेशन एक है, वेरिएबल तीन है, दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो हम कुछ भी रख सकते हैं। अब जीरो तो कर नहीं सकते किसी वेरिएबल को, जीरो बटे अनडिफाइन हो जाएगा, तो जीरो नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाई, तो हम यहां पे वन पुट कर लेते हैं, ए बी को वन पुट कर लेते हैं। वन पुट करने से फायदा क्या है कि ये पूरा जीरो हो गया। ए बी को जब मैंने वन पुट किया है भाई, तो क्या आ जाएगा, वन प्लस सी, मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा, सी माइनस वन बराबर वन, यही है। वन से वन कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पे दो सी बराबर वन, सी की वैल्यू आ जाएगी हाफ, सी हाफ हो गया। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है वाली कंडीशन। भाई जब मैंने ए बी को वन पुट किया है ना, वन प्लस सी बटे वन, वन प्लस सी, यहाँ पे सी माइनस वन बटे वन, सी माइनस वन बराबर वन, वन वन कैंसल आउट, तो दो सी बराबर वन, सी की वैल्यू हाफ आ गई। ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, बी प्लस इज नॉट इक्वल टू ए। दैट मीन्स मेरे प्यारे भाई हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सेट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहां पर रख दीजिए, ए बी वन हो जाएगा, बी सी एक बटे दो, सी एक बटे दो, वन बी सी वन बाई टू अभी, और सी बी वन बाई टू, तो ये ऊपर दो हो गया, दो बटे ए बी दो, दो इसका आंसर हो गया। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, आपको आनंद आया होगा करके। नेक्स्ट सवाल नंबर 27, ये बताइएगा जी। सीपीओ के एग्जाम में सवाल आया था 2019 में, करिए। बताइए भाई इसको क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, सवाल आपके सामने आ गया, व्हाट कैन बी दिस एक्सप्रेशन। तो भैया ये एक टाइप का फॉर्मूला है, दिस इज ए फॉर्मूला, दिस बराबर क्या, इट्स अ फॉर्मूला, यू नो दैट। तो आप यहां पे मेरे प्यारे भाई जो मर्जी आए वो आप कर लीजिए। दोस्तों अगर मैं यहां पे y को जीरो पुट कर लेता हूं, जीरो पुट करके देख लेते हैं, अगर मैं y को जीरो पुट कर देता हूं तो यहां पे पूरा सवाल जीरो हो रहा है, पूरा सवाल जीरो, y को जीरो पुट करने पे पूरा सवाल जीरो। अब बता कौन सा ऑप्शन जीरो हो रहा है, y को जीरो करेंगे तो ये वाला ऑप्शन भी जीरो, ये वाला ऑप्शन भी जीरो, ये वाला ऑप्शन जीरो नहीं बनेगा, ये x की पावर 4 होगा, ये वाला ऑप्शन भी जीरो, तो एक ऑप्शन कट गया, दिस कांट बी योर आंसर। y को जीरो पुट करेंगे तो, लेकिन सॉल्व तो हुआ ही नहीं यार। तो जब y बराबर जीरो पे बात नहीं बनी तो हम x बराबर जीरो पुट कर लेते हैं मेरे दोस्तों। यहां पे वी कैन पुट x बराबर जीरो, हम x को जीरो पुट करेंगे मेरे प्यारे भी, तो सब जीरो हो गया, बचा क्या, माइनस वाई की पावर 4 बचा। हमने x को जीरो पुट किया, सब कट गया, बचा क्या, माइनस वाई की पावर 4। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है माइनस वाई की पावर 4, बोलिए कौन सा ऑप्शन है। जब x को जीरो पुट करेंगे कौन सा ऑप्शन माइनस वाई की पावर 4 हो रहा है, क्या ये होगा, x को जीरो पुट करेंगे तो ये प्लस वाई की पावर 4 होगा, x को जीरो पुट करेंगे तो ये माइनस वाई की पावर 4 होगा, x को जीरो पुट करेंगे तो ये प्लस वाई की पावर 4 होगा। तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों, सी, यही आंसर है। कर सकते हैं साक्षी, बिल्कुल सही। अगर अब भी ना होता तो हम x बराबर वाई पुट कर लेते, ठीक है ना। यहां पे आपको दो बार केस चेक करना पड़ा। सर इसको हम डिग्री से चेक नहीं कर सकते हैं क्या, बेटा निशा कैसे कर लोगे,
अगर चलो इस सवाल की डिग्री 4 है तो हर ऑप्शन की डिग्री भी तो 4 है। बताएं कौन सा सही कौन सा गलत है, बोलो। 111 से होगा बिल्कुल। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल है जी आपके सामने 28। ये बताइएगा, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 38 है, तो इसका मान क्या होगा? आपके सामने सवाल है, बहुत बेसिक सवाल में दो इक्वेशन है, एक और एक, दो वेरिएबल है, तीन, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। तो आप अपनी मर्जी से किसी एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए। जीरो पुट कर देते हैं, सी को जीरो पुट कर देते, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया सी को जीरो पुट करने से। ये सवाल आपके सामने, सी को जीरो पुट किया तो भाई ये जीरो हो गया पूरा, ये पूरा जीरो हो गया। ठीक है भाई, ध्यान सुनिएगा, ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, ये सी आपका ये जीरो हो गया। तो बचा क्या? ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी। बचा क्या दोस्तों? ये बच गया ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। तो यहां से ए बी कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में ए प्लस बी बच गया, ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है जी। ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, ए बी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी। भाई ए प्लस बी तो सवाल में 6 दे रखा है, ए प्लस बी तो सवाल में 6 दे रखा है। अगर ए बी का मान पता लग जाए तो सॉल्व हो जाएगा। ए बी का मान पता लग जाए तो सॉल्व। ए बी कितना है? अगर ए प्लस बी 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 38 है, तो ए बी कितना होगा? ए बी होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 38 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, 36 माइनस 38 माइनस 2 बटे 2 -1। तो ए बी -1 है, तो -6 इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। -6, 1 नहीं है, ए बी -1 है भैया। ए बी क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे समझ में आई है। आसान सवाल था ये। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। सवाल है जी आपके सामने 29 नंबर, ही बताइए। ये 2017 के मेंस में सवाल आया था, 2017 मेंस में। करिए। यदि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 1 है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर का मान क्या है? इस सवाल में भी मेरे प्यारे भाई दो वेरिएबल हैं, ए और बी। इक्वेशन एक ही है, तो आपके पास एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, तो आप अपनी मर्जी से एक वेरिएबल को कुछ भी रख सकते हो। तो भाई मैंने बी को जीरो पुट कर दिया। बी को जीरो पुट करने की वजह से क्या हुआ कि ये आपका जीरो हो गया, ये आपका जीरो हो गया। बचा क्या? ए स्क्वायर का अंडर रूट ए स्क्वायर का अंडर रूट ए प्लस ए 2a, 2a बराबर 1 मेरे प्यारे भाई। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ए आ जाएगी जी 1/2। तो आपसे ये पूछा गया मेरे प्यारे भाई, यहां रखेंगे तो ये बी जीरो है मेरे दोस्तों। ए कितना है? 1/2। बी जीरो है, ए 1/2 है। 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4। 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, ये आंसर है। ए है हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4, 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन। ये मेंस का सवाल था जिसे आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते थे बिना किसी परेशानी के। चलिए आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है आपके सामने 30 नंबर, ये बताइए। ये मैंने खुद बनाया है, जवाब दो जी क्या होगा जी इस सवाल का आंसर। करना
यदि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर अंडर रूट 2 है, तो आपसे 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, क्या होगी? 4, 3, 5 और 6 इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा मेरे प्यारे भाई कि यहां पे इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, हम y को जीरो कर देते हैं। जैसे आप y को जीरो पुट करोगे तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स, एक्स माइनस एक्स जीरो, जीरो बराबर अंडर रूट 2 आ गया। तो ये तो मैथमेटिक्स ही गलत हो गया, यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यहां पर हम किसी भी वेरिएबल का मान जीरो नहीं कर सकते। वेरिएबल को जीरो करोगे तो मैथमेटिक्स ही रॉन्ग हो जा रहा है, जीरो बराबर अंडर रूट 2 आ रहा है, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो वी कांट डू एनी वेरिएबल जीरो इन दिस क्वेश्चन, सो वी हैव टू थिंक समथिंग एल्स। व्हाट कैन वी डू? अगर जीरो नहीं पुट कर सकते तो वन पुट कर लेते हैं, वाई को वन, वन पुट करने से मेरे प्यार में सवाल को आसान नहीं होना। ये एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, सवाल तो छोटा हुआ ही नहीं, अभी भी देखो कितना लंबा चौड़ा रहेगा। तो ना जीरो से बात बनी ना वन से, बताओ क्या किया जाए ऐसे केस में? तो भाई यहां आसानी से बात बन जाएगी मेरे प्यारे भाई, अगर मैं एक्स बराबर वाई पुट कर दूं। ऐसा केस ले लेता हूं जहां एक्स और वाई दोनों का मान बराबर है। एक्स बराबर वाई पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर का अंडर रूट रूट 3x। अभी अभी वाई की जगह एक्स पुट करोगे तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स। अभी एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? रूट 2। तो यहां पे एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? एक्स कॉमन लेंगे, रूट 3 - 1, रूट 3 - 1 बटे में चला जाएगा, तो रूट 2 अपॉन रूट 3 - 1, रूट 2 अपॉन एक्स कॉमन लेंगे, रूट 3 - 1 बटे में चला जाएगा, एक्स बराबर रूट 2 अपॉन रूट 3 - 1। आपसे पूछा है भाई एक्स और वाई सेम ही है मेरे प्यारे भाई, तो क्या हो जाएगा? ये और दोनों सेम ही बातें, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, ये भी 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बताओ मेरे प्यारे भाई एक्स स्क्वायर है क्या? जवाब दीजिए। ये एक्स स्क्वायर क्या आएगा? रूट 2 का स्क्वायर 2, नीचे रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर है 4 - 2 रूट 3, रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर है 4 - 2 रूट 3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 - 1 का क्या आ जाएगा? 3 + 1 4 - 2 रूट 3। ऊपर नीचे से 2 कट जाएगा कॉमन लेके, 2 कॉमन लेके काटोगे तो नीचे 2 - रूट 3 रह जाएगा, 1/2 - रूट 3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही ना। भाई ये क्या आ जाएगा मेरे प्यारे में? 2 - 1/2 - रूट 3 क्या आ जाएगा? 2 + रूट 3। इसका रेशनलाइजेशन आप बोलोगे जी सर इसका होल स्क्वायर, 2 से 2 चला जाएगा, -√3 का होल स्क्वायर यानी कि 3। यानी कि 3 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत शानदार प्रश्न है, गोरा प्रश्न हमने बनाया है, ठीक है भाई। और आपको मजा आया होगा जी इस सवाल को करके। आगे चलेंगे 31 नंबर की तरफ। क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर? बताइए।
बोलो जी। यदि x बराबर a बाई बी प्लस बी बाई ए, y बराबर b बाई सी प्लस सी बाई ए, z बराबर c बाई ए प्लस सी बाई सी है, तो एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या होगा? एक फॉर्मूला है। बताओ x ये है, y ये है, z ये है, तो ये क्या होगा? ये ऑप्शन है। तो आंसर तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, आंसर तो एबीसी के मान पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्या इस सवाल के ऑप्शन में कहीं एबीसी आ रहा है? नहीं, आंसर फिक्स वैल्यू है। एबीसी का मान कुछ भी हो, गधा घोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर इज फिक्स वैल्यू। तो आप अपनी मर्जी से एबीसी कुछ भी ले सकते हो, जीरो ले नहीं सकते, क्योंकि 0/0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, अपन लोग यहां पे अच्छे बच्चे बनेंगे, एबीसी को 1 पुट करेंगे। एबीसी को 1 पुट करेंगे तो यहां पे x बराबर 1 + 1 2, y भी 2, z भी 2, तो x बराबर y बराबर z बराबर 2 आ जाएगा। 2017 मीन्स का सवाल है। जब आप यहां पे करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, ये -4, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो सवाल का आंसर क्या बनेगा जी? -4 बनेगा। ये करेक्ट है, ए ऑप्शन। सभी बच्चों को ये बात अच्छे से समझ में आई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ सवाल है जी आपके सामने 32। दो 2016 मेंस का दोस्तों ये सवाल था। तब आ जाते थे ऐसे सवाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 25, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 20। तो आपसे पूछा क्या होगा? करिए। इस सवाल में इक्वेशन है 3, वेरिएबल है 6, ए बी सी एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल एक्स्ट्रा है। वैल्यू पुटिंग से करेंगे, लेकिन जरूरत क्या है? सीधा सीधा दिख रहा है, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 पंजे 20 का, आपको दिखाई नहीं दे रहा? 4 का स्क्वायर 16, बी और सी को 0 कर लिया मैंने, 5 का स्क्वायर 25, आप बोलोगे जी सर, वाई जेड को 0 कर लिया, और ए एक्स 4 पंजे 20, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। मेरे दोस्तों, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं? हमको डायरेक्ट देखते ही ऐसा डाटा मिल गया जो यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है। ए को 4 लेना है, एक्स को 5 लेना है, बाकी सब 0 लेना है। तो यहां पे करेंगे ये 0 ये 0, ए 4 है एक्स 5 है, 4/5 आ गया सवाल का आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट। बताइए। कोई भी इसमें परेशानी नहीं है, 2 रुपए की भी। हम लोग आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 33 नंबर आएगा जी आपके सामने, ये वाला बताओ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप, ये जो है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 एंड 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 30, तो a बाई बी प्लस बी बाई ए प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए प्लस सी बाई ए प्लस ई बाई सी कितना होगा? जवाब दीजिए, कौन करेगा? देखिए मेरे प्यारे में, वैल्यू पुटिंग से आप कर लोगे, एक वेरिएबल को 0 नहीं कर सकते, वो कि यहां अनडिफाइन हो जाएगा, तो सी को 1 कर लेते हैं। लेकिन उससे आपको कोई सवाल कोई खास इज नहीं होने वाला। एक्चुअली एक फिक्स टाइप का सवाल है मेरे प्यारे भाई। भाई आपको a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, आपको 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c दे रखा है, आपसे ये पूछा है। सवाल का आंसर आ जाएगा 597 बिना पेन उठाए। एक्चुअली इन दोनों की गुणा करो। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की क्या करो? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर ही भी यही आएगा। मल्टीप्लाई करने पर ए की 1/a में मल्टीप्लाई करेंगे 1, ए की 1/b में मल्टीप्लाई करेंगे a बाई बी, ए की 1/c में मल्टीप्लाई करेंगे a बाई सी, बी की 1/a में b बाई ए, बी की 1/b में 1, बी की 1/c में b बाई सी की 1/a में c बाई ए, सी की 1/b में c बाई बी, सी की 1/c में 1 बराबर 20 गुणा 30। आप बोलोगे जी सर, आपको जो वैल्यू निकालनी है वो तो ये निकालनी है ना, ये वैल्यू आपको निकालनी है मेरे दोस्तों, ये वाली। अभी तो ये जो 1 1 1, ये 3 जो आ रहा है मेरे दोस्तों, उधर जाके माइनस हो जाएगा। यानी कि इसकी जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए, इसको रट लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह है। क्या आ जाएगा भाई? इन दोनों का प्रोडक्ट 20 गुणा 30 और -3, 20 गुणा 30 -3, 600 -3 यानी कि 597 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट 34, ये बताइएगा। यदि पी क्यू प्लस वन बराबर क्यू, पी क्यू प्लस वन बराबर क्यू, क्यू आर प्लस वन बराबर आर, तो आपसे इसका मान पूछा है, क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बहुत बढ़िया। पी क्यू प्लस वन बराबर क्यू, क्यू आर प्लस वन बराबर आर, तो इसकी मान पूछा है। सवाल में इक्वेशन है एक और एक दो, वेरिएबल है तीन। सवाल में इक्वेशन दो है, वेरिएबल तीन है, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। इक्वेशन दो है, वेरिएबल तीन हो रहे हैं पी क्यू आर, तो आप अपनी मर्जी से किसी एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए। बताओ क्या करें? एक बच्चा कहता है सर यहां पे आर को जीरो कर लो, आर को जीरो कर लो। आर को जीरो करते ही मेरे दोस्तों, जीरो करोगे यहां से तो आर जीरो करोगे तो वन बराबर जीरो आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है अभी। तो यहां पे जीरो नहीं कर सकते, क्लियर है? क्यू को जीरो करोगे तो वन बराबर जीरो आ जाएगा, तो ऐसी वैल्यू आप नहीं पुट कर सकते, वेरिएबल को जीरो नहीं ले सकते। जब जीरो नहीं ले सकते तो कुछ और ले लो। फिर हमारे दिमाग में आता है कि आर को वन ले लेते हैं, पुट आर इक्वल टू वन। अब दोस्तों अगर मैं आर को वन लूंगा तो यहां से आर को वन लेने पर मेरे दोस्तों वन माइनस वन जीरो। आर को जब मैं वन लूंगा तो यहां पे क्यू बराबर वन माइनस वन, क्यू जीरो आ जाएगा। और अगर क्यू जीरो आ गया मेरे दोस्तों, यहां पे क्यू जीरो आ गया तो वापस वन बराबर जीरो हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है भाई। पर ये तो फिर गड़बड़ बात हो रही है, ना आप जीरो ले पा रहे हो ना वन ले पा रहे हो। ठीक है, तो क्या करें मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए, बोलिए। तो मेरे प्यारे भाई जब जीरो वन पे बात नहीं बन रही तो आप कुछ और पुट कर लो मेरे प्यारे भाई, दो। भाई मैंने यहां पे क्यू को दो पुट कर लिया, आर को दो पुट कर लो, इच्छा आपकी। मैंने क्यू को दो पुट कर लिया, जब क्यू को दो पुट कर लूंगा तो दो पी प्लस वन बराबर मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? दो। भाई मैंने यहां पे क्यू को दो पुट कर लिया, क्यू को दो पुट करने से क्या हो जाएगा? दो पी प्लस वन बराबर दो। तो पी की वैल्यू आ जाएगी हाफ, दो माइनस एक, एक बटे दो, पी की वैल्यू हाफ आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर। मैंने क्यू को दो पुट कर लिया तो दो आर प्लस वन बराबर आर, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दो आर माइनस आर बराबर माइनस वन, तो आर की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। मैंने क्यू को दो पुट कर लिया तो पी एक बटे दो आ गया और आर की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का हाफ। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई क्योंकि जीरो और वन रखने से दोनों में ही प्रॉब्लम हो रही थी, जीरो आप रख नहीं पा रहे थे, वन से मैथमेटिक्स रॉन्ग हो रहा था, तो ये आ गया। अब ये सेट ऐसा है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हम यहां पर रख देते हैं। आर वन आया माइनस का थ्री, पी आया है जी एक बटे दो, पी की जगह एक बटे दो रखूंगा, तीन को एक बटे दो से भाग करेंगे छह, और पी क्यू आर कितना आ जाएगा? यहां से पी इंटू क्यू इंटू आर कर रहा हूं तो माइनस वन आ रहा है, पी क्यू आर आ रहा है जी माइनस वन, तो माइनस वन करूंगा मेरे प्यारे भाई तो माइनस पांच, तो छह माइनस आठ यानी कि माइनस दो इस क्वेश्चन का आंसर है अभी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ये वाला। दिस इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। तो बहुत ही बढ़िया एक शानदार सवाल है जो आपको समझ में आया होगा, और आज यहीं तक छोड़ेंगे मेरे दोस्तों, बाकी कल